वाइज टास्क डिवाइड करते हैं। या अगर मेरे पास ये सीन है उसमें मॉडल्स आ जाते हैं ये, ठीक है, तो उन मॉडल्स के साथ टेक्सचरिंग ये दो चीजें एसोसिएट करती हैं, ठीक है। मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग हो सकता है दोनों अलग अलग बंदे काम कर रहे हो इस पे, ठीक है। अमूमन स्टूडियोज जो बड़े होते हैं उनमें इस तरह से भी होता है कि मूवीज के अंदर एक बंदा मॉडल, आपका काम है सिर्फ मुझे मॉडल करके देना। वंस आपने मॉडल कर दिया वो पाइपलाइन में मेरे पास आएगी, मेरा काम होगा उसको टेक्सचर करना, मेरी एक्सपर्टीज है टेक्सचरिंग। फिर उसके यूवीज को सेट करना, फोटोशॉप पे जाना, टेक्सचर पेंट करना, कलर सेटिंग करना, करेक्शन करके परफेक्ट करके मैंने उसको पाइपलाइन में आगे पास करना। आगे फिर उसके ऊपर बंदा बैठा होगा सीन में लाइटिंग करने वाला, जो उसकी सिर्फ लाइटिंग करेगा। अब हमें देखना है कि यार लाइटिंग के लिए कौन सा बंदा है, ठीक। हो सकता है कि लाइटिंग के लिए अलग बंदा बैठा हो। इसमें हमने कह दिया कि मॉडलिंग और टेक्सचरिंग जो दोनों सेम बंदे काम कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि हमारी स्मॉल प्रोडक्शन है तो हम ये दोनों चीजें दे देंगे और इसको हमने नाम दे दिया पर्सन का। अब फिर वही बात कि मिस्टर चिप्स, मैंने कहा कि भाई अरसलान तुमने मिस्टर चिप्स बनाना है, सिदरा आपने मिसेस बनानी है, और कौन सा था कशफ आपने किचन बनाना है, तो किचन टेबल जो है वो फॉर एग्जांपल रमीज को बनाना है, ठीक है। एंड इसी तरह से फ्रूट्स, फैन, लाइट्स, ये तीन चीजें हमने फॉर एग्जांपल मुजफ्फर को कह दिया कि भाई तुमने ये तीनों चीजें बनानी है, ठीक है। ये तीनों चीजें मुजफ्फर बनाएगा। पैलेट आपको दे दी हमने, ठीक है। तो हरवेद को जो है हमने पैलेट दे दी और पैलेट के साथ कुर्सियां भी दे दी हमने, ठीक है। पैलेट नहीं, चेयर ये दे देते, चमचे भी, ठीक। और बेलन भी आप ले लो, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल एक को हमने चेयर दे दी, नो वी डिवाइडेड द टास्क। अब मुझे ये पता चला कि यार प्रोजेक्ट में चार बंदे, चारों को तीन चार अलग अलग काम है, अब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करो। या उसी प्रोजेक्ट में मेरे पास 50 बंदे हैं, तो 50 बंदे कौन से बंदे के ऊपर क्या काम है। इसी तरह से क्योंकि एक्सेल हो गया या एक तरीके सॉफ्टवेयर आता है शॉर्टकट करके, ऑटोडेस्क ने भी खरीद लिया। इसलिए 2012 में हमने इसका पढ़ा था, तो प्राइवेट कंपनी थी ऑटोडेस्क, आजकल हर ग्राफिक्स में घुसा हुआ है, वो शॉर्टकट सॉफ्टवेयर बन गया। ये वो सॉफ्टवेयर जो एक्चुअली प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, और प्रोडक्शन हाउसेज जैसे ये तो भी मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, ये सारा काम उस सॉफ्टवेयर में होता है। प्रोडक्शन सीन, सीन 1, सीन 2 फाइल्स मैंने उसी सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा बना हुआ है, और फिर वो हर फाइल से हर एम्प्लॉयर का उन्होंने प्रोफाइल उसमें बनाया हुआ है। शॉर्टकट सॉफ्टवेयर का नाम ही यही है, ठीक है। ऑटोडेस्क पे जाएंगे या उसको यूट्यूब पे जाके आप वीडियो चेक करो, बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है ये, वो प्रोडक्शन में एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं। उसमें फिर ये सारा काम और सॉफ्टवेयर के अंदर डेलीगेट किया जाता है। वो और फिर जो डायरेक्टर होगा या प्रोड्यूसर होगा जो पैसा लगाता है, जो कंपनी का ओनर है, वो बैठ के देख रहा होता है यार अच्छा ये काम है, ये काम मैंने कश्यप को कौन कौन से काम असाइन किए हुए, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 उसने कब असाइन किए थे, डेट्स भी आ जाती है भाई इस तारीख को, इस तारीख को, इस तारीख को, उसके ड्यू कब था, डेट आ जाएगा आगे, नेक्स्ट वाला ड्यू होगा कि भाई 3 दिन के बाद 17 को मैंने दिया, 20 को ड्यू है, उसने अभी तक ड्यू किया नहीं किया, ओवर पेंडिंग काम है, वो पूरी प्रोडक्शन में इस हद तक चेकिंग की जाती है कि आपका कोई कौन सा काम, आपका कौन सा काम, आपका कौन सा काम, किस बंदे को कैसा काम है, सीन्स में कितने बंदे इन्वॉल्व है, सीन 1 में 4 बंदे, सीन 2 में उसमें 4 बंदों की टीम, सीन 3 में तीसरे 4 बंदों की टीम। मैंने कहा ना श्रेक एक मूवी आई थी उसमें 2000 बंदों ने काम किया, 2000 people work on one movie। एक मूवी है 1.25 मिनट की, 1 घंटा 20 मिनट, उस पे 2000 बंदों ने काम किया, उसमें से सिर्फ 200 बंदों ने लाइटिंग पे काम किया। अगर आप बिहाइंड द सीन जाके पढ़ें इनकी स्टोरीज और बुक्स और यूट्यूब पे या नॉर्मल आर्टिकल्स में, 200 people only work on lighting for Shrek movie। बड़ी पॉपुलर, बड़ी फेमस मूवी है जिसके 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं, मतलब 200 बंदों ने सिर्फ इसकी लाइटिंग पे काम किया। उनको सीन मॉडल टेक्सचर्ड होकर उनके पास आता था, वो सिर्फ उसमें लाइट्स प्लेस करके एक्यूरेटली चेक करते थे कि अकॉर्डिंग टू द रेंडरिंग लाइटिंग बेहतरीन बनी है ताकि सीन हमारे कंसिस्टेंट, ठीक है। तो वो उस हिसाब से टीम्स को डेलीगेट किया हुआ। इसी तरह से 300 से 400 मॉडलर्स थे जिनका काम था कि मुख्तलिफ छोटी से छोटी चीज भी है, एक पत्थर से लेकर, एक कछुए से लेकर, एक फ्रॉग, मेंढक, बलून, हर चीज को उन्होंने मॉडल किया। इसी तरह से टेक्सचर आर्टिस्ट अलग, फर आर्टिस्ट अलग, हेयर आर्टिस्ट अलग, तो ये अलग अलग टीम होती है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। हम लोग अभी इत्तेफाक से सब चीजें करने की पढ़ने की कोशिश करेंगे। अमूमन इसमें अलग अलग टीम होती है, स्पेशलाइजेशन होती है। 6 महीने सिर्फ आपने फर पे काम करना है, स्पेशलाइजेशन इन फर। 6 महीने आपने सिर्फ हेयर पे काम करना, तो आप सिर्फ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, टाइगर्ड पे जो हेयर पे उसके रपंजल की कैरेक्टर पे काम किया था, वो आम अपने से बंदे नहीं थे,
to specifically बंदे थे trained that work on hair and have a diploma in hair for example, visually hair पे काम करने के लिए उनके पास diploma पूरी माया 3D एनिमेशन पे बैचलर्स होती है। हम लोग मल्टीमीडिया एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें इतने से पार्ट को उठा के पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है मलेशिया में, मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी है मल्टीमीडिया के नाम से। लोग बोलते हैं स्कोप नहीं है, तो बताओ सब पूरी यूनिवर्सिटी बनी है। पीएचडी की बीएचडी में आज तक कोई यूनिवर्सिटी मैंने नहीं सुनी। बड़ा तो मल्टीमीडिया की पूरी जो उसमें पूरा फाइन आर्ट्स का, बैचलर्स का, क्रिएटिव आर्ट्स का, 3D एनिमेशन का पूरी बैचलर्स की डिग्री है। जब पूरे 4 साल के बैचलर्स में ग्राफिक्स पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते। इसमें फाइन आर्ट्स भी आपको पढ़ाया जाता है, आर्ट भी पढ़ाया जाता है, ड्राइंग, पेंटिंग, फिर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, माया, पूरे 1 साल बेसिक माया का कोर्स है। फाइनल ईयर में माया में स्पेशलाइजिंग करते हैं, इसलिए आपको स्पेशल एनिमेशन में करनी है, या आपको रेंडरिंग में करनी है, लाइटिंग में करनी है, फर में करनी है, मॉडलिंग में करनी है, मतलब वो स्पेशलाइजेशन है। तो वो बंदे जो निकलते हैं फिर वो हॉलीवुड और इस लेवल की मूवीज में काम करता है, जिन्होंने 4 साल सिर्फ ग्राफिक्स पे सोचा है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली 4 साल पीएचडी भी सुनते हैं, जावा भी सुनते हैं, मैथ्स भी सुनते हैं, सारे मतलब 28-30 सब्जेक्ट पढ़कर आते हैं। तो हमारा माइंड इस वजह से हमें जॉब मार्केट में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन के लेवल तक नहीं, इवन मास्टर्स लेवल भी बहुत कम यूनिवर्सिटी है। इकरा यूनिवर्सिटी अभी आर्ट्स में करवा रही है एनिमेशन में। अब जो नया बैच आया है उसमें हमने 3D मॉडलिंग और एनिमेशन का अलग कोर्स मैंने करवाया है। ठीक है बराबर। तो ये प्रोसेस बताने का मकसद है कि हमें थोड़ा सा आइडिया मिले। हो सकता है जिस प्रोडक्शन में आप जाएं वो ऐसी हो जिसमें ये चीजें ना कराते हैं, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से करने का। प्लस हमारा अब जब आपका अपना प्रोजेक्ट होगा तो आपका अगला टास्क ये होगा, जो स्टोरी बोर्डिंग मैंने कही भी थी वो उम्मीद है कि आप लोगों ने रीडिंग कर दी होगी। ठीक है, स्टोरी बोर्डिंग के हिसाब से, इस हिसाब से सीन्स आपने थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिए होंगे। अब उसके बाद ऐसी एक शीट बनाए, या इसी को मैं आपको दे दूंगा, यू कैन कॉपी दिस आउट। इस शीट के तहत आपने करना क्या है कि उसको कंपोज करना है कि अब आपने टास्क लिखने हैं कि किसके क्या टास्क है। ठीक है, मैं इसको मैं नाम देता हूँ मिस्टर एंड मिसेस चिप्स टीवीसी। बाय द वे टीवीसी किसका फुल फॉर्म है? टेलीविजन कमर्शियल। ठीक है, टीवीसी हम कहते हैं टेलीविजन कमर्शियल को। ठीक है, सो इसकी शॉर्ट फॉर्म टीवीसी, जो एड्स बनते हैं उसको टीवीसी कहा जाता है कमर्शियल के हिसाब से। ये फॉर एग्जांपल हमने एक स्टोरी बोर्ड कर दी, फिर उसका हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया। इसमें अब हमारे इवन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से मेरे पास जब स्क्रिप्ट आ जाएगा तो मुझे पता चलेगा मेरा सीन 1 में क्या हो रहा है, सीन 2 में क्या हो रहा है, सीन 3 में क्या हो रहा है। ठीक है, इस सीन में क्या होगा, या मैं अगर सीन नहीं भी कर रहा, मुझे फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट के साथ सीन्स नहीं, एनिमेशन नहीं, पर मॉडलिंग होगी। इन दिस केस के भाई कौन से मॉडल बनेंगे, कौन कौन सी लोकेशंस बनेंगी, गेम बन रही है तो गेम में कौन से मॉडल्स बनेंगे, कौन सी लोकेशंस बनेगी, उसकी मैंने इस तरह से पूरी लिस्ट बना दी। फिर किस बंदे को मैंने क्या टास्क असाइन किया, हमारे हिसाब से फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप दोनों का प्रोजेक्ट एक सेम कैटेगरी में आता है एनिमेशन मूवी के हिसाब से, तो सीन 1 उसमें कितने शॉट्स होंगे, कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है कि हमारे टोटल मूवी में 5 कैरेक्टर्स हो, पर सीन 1 में सिर्फ 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर सीन 2 में दूसरे 2 हो रहे हैं, फिर तीसरे सीन में सीन 2 और 1 हो रहे हैं, पांचवें एट टाइम स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे, अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, डजंट मैटर। तो इससे मुझे अंदाजा हो जाता है कौन सा, फिर कौन किसको मॉडल करने का टास्क कौन कर रहा है। ठीक है, 3 कैरेक्टर्स हैं, तो आप में से कौन मॉडल क्या करेगा, आप में से क्या मॉडल करेगा, आप में से क्या मॉडल करेगा, उसको टेक्सचर कौन करेगा, उसकी बोन्स कौन बनाएगा। फिर उसके एनिमेशन पे जब आएंगे तो एनिमेशन उसकी कौन करेगा। एनिमेशन में भी हम कह देते हैं कि फेस एनिमेशन अलग हो गई, फॉर एग्जांपल इसमें डायलॉग वगैरह आ गया। समटाइम्स अक्सर एनिमेटर्स ऐसे होते हैं जो कि हाथ पांव हिला के छोड़ देते हैं, पूरा बॉडी कर दिया एक्सप्रेशन के अलावा। एक्सप्रेशन आर्टिस्ट अलग बैठते हैं जो सिर्फ एक्सप्रेशन के ऊपर काम करते हैं इन अ लार्जर प्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग वो भी कर सकते हैं कि भाई मैंने एनिमेशन कर दी, फिर उसको नेक्स्ट कौन देखेगा, क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने के लिए। ये आपके वाले से सीन 1 सीन 2 सीन 3 तो नहीं होंगे, पर वो होगा लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, इस तरह से एक्सरसाइज 1 हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 सीन 1 हो गया, उस एक्सरसाइज में 52 होगा, 26 उठा रहे लोग 2 के साथ, तो 26 एनिमेशन है। 26 में से पहली 10 कौन करेगा, कौन सी 10 आप करोगे, कौन सी 10 आप करोगे, कौन सी 10 आप करोगे, हमें तो नहीं पता। आपको चॉप आउट कर दिया, एक एक्सेल की शीट बना दी, टास्क दे दिया, सर हमने अपने टास्क कंप्लीट किया, आपका टास्क रिमेनिंग है।
नो स्किल एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट इक्वली। एक लोड शेयरिंग है हमारे पास, काम करना एक पता भी चल जाएगा कि भाई ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और टाइम के हिसाब से टाइम बाउंड हो जाए। यार अगले हफ्ते तक टारगेट है, ये कर आना है, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, जैसे अब आप लोगों का टास्क होगा कि वेडनेसडे तक ये सारी शीट्स आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, टास्क कंप्लीट होनी चाहिए। मुझे भी आइडिया हो कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाना है, क्या स्टोरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसमें कितने मॉडल्स आपको बनाना है। थर्सडे आम तातील है पाकिस्तान भर में, आप आना चाहोगे तो ठीक है, वरना पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है। 23 मार्च नौ में पाकिस्तान। ये हम लोग छुट्टी का दिन है, देखो मसला नहीं। तो वेडनेसडे से मतलब कि कल आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, थर्सडे छोड़ दें नेक्स्ट। पर ये एक टारगेट है कि हमारे पास ऐसी एक शीट होनी चाहिए जिसमें टास्क डिवाइडेड हो। यार कौन कौन से मॉडल्स बनेंगे, मॉडलिंग और टेक्सचरिंग हर ऑब्जेक्ट की कौन करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट की कौन करेगा, तीसरे की कौन करेगा। आपके सिचुएशन में फॉर एग्जांपल दो मेल मॉडल आएंगे हैंड्स के, दो हाथ, एक पेयर ऑफ हैंड मेल का, एक फीमेल का, वो कौन मॉडल करेगा। फिर उसके एनिमेशन कौन करेगा, मूव्स कौन अटैच करेगा, उसका कलर कौन करेगा, लाइटिंग, रेंडरिंग, लाइटिंग होगा एक ही दफा सेटअप होगा, स्टूडियो हम सेटअप कर देंगे, उसी में कैरेक्टर लाके रखते जाएंगे या वो लाइटिंग सब इंप्लीमेंट करेंगे ताकि सेम फॉर्मेट हमें मिले। कैमरा भी हम लोग एक ही फिक्स एंगल से कैमरा होगा, लाइटिंग और कैमरा आप लोगों को कुछ नहीं, कैरेक्टर ऐसा बहुत इनिशियली नहीं है, बाद की एक्सरसाइज में हम इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इनिशियली कौन एनिमेट करेगा, ये टास्क हम ऑलरेडी डिवाइड करके पहले से प्लान करते हैं ताकि स्टार्ट करने बैठे हर किसी को अपना अपना काम बता दें। फिर आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, यार मैं घर में आ रहा हूँ, मैं सेंटर में आ रहा, ठीक है, ये टास्क कल तक कंप्लीट सबके होने चाहिए, वेडनेसडे तक ये सब चीजें होनी चाहिए कंप्लीट, नो टास्क। फिर भले आप घर बैठे हो, घर जा रहे हो, आज तबियत ठीक नहीं, क्या नहीं, गिव टाइम पे सबको अपना टास्क, क्योंकि किसी एक का भी कंप्लीट नहीं हुआ तो इससे फिर एक सिंक्रोनाइज रहते प्रोजेक्ट टाइमलाइन कंप्लीट करने में आसान। ये था फर्स्ट प्री प्रोडक्शन का जो फेज के हमारे पास कुछ चीजें थी जिसको हमें फिर जैसे जैसे ये चीजें होती जाएंगी उन पर टिक लगता जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने किया था तो हमने बल्कि पूरे शीट A5 पे प्रिंट करके रखे, अक्सर स्टूडियोज में प्रिंट करके बड़ी शीट बना लेते हैं या बड़ा बोर्ड लिखा तो उस पर एक पूरी शीट बन जाता है। मॉडलिंग सीन 1 डन, टेक्सचरिंग सीन 1 डन, लाइटिंग डन, रेंडरिंग डन, एनिमेशन, इनफैक्ट यहाँ पे फिर वो भी आ जाएगा अभी एनिमेशन से पहले साउंड स्लैश वॉइस। ठीक है, किसकी वॉइस कौन करेगा, साउंड, या कोई रिकॉर्डिंग हो गई, सीन 1 की हो गई, सीन 2 की हो गई, डायलॉग, ये एक चेकलिस्ट बनती जाएगी कि क्या क्या सीन में हो गया है, अभी क्या रहता है। सर मॉडलिंग भी हो गई, टेक्सचरिंग हो गई, पर बस लाइटिंग रहती है। कैमरा भी हमने सेट कर दिया, पर कैमरा भी सेट कर दिया पर लाइटिंग नहीं हुई, लाइटिंग कैमरा भी हो गया, रिगिंग रहती है। साउंड भी रिकॉर्ड हमने कर लिया पर रिगिंग नहीं हुई, जब तक हम एनिमेशन नहीं कर सकते। तो अब ये हर सीन के हिसाब से मुझे एक चेकलिस्ट मिलती जाएगी। हमारे लिए भी एक मेंटली कितना काम करना बाकी है, कितना काम भी बाकी रहता है, ये पहले से पूरा भयानक तस्वीर सामने आ जाती है। यार एक प्रोडक्शन एक सीन के हिसाब से इतना काम रह गया, या कभी कभी होता है ये तो हल्का ये हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जब करने बैठते हैं तो जब इसको स्केल अप करते हैं तो ये काम तो ये चेकलिस्ट बनाना शुरू से ही प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है, क्योंकि हर चीज मैन्युअली करते हैं। और ये मूवी प्रोडक्शन अगर आप किसी के ड्रामा में भी जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेलीविजन, you would find this similar kind of approach वहाँ पे भी टॉप होती है। तो मूवीज में टेलीविजन जो डायरेक्टर होता है मेन, उसके पास ये सारा हैंडल होता है कि हर सीन, शॉट्स, लोकेशंस, प्रॉप्स, पेपर वर्क जो है जरूरी होता है हमारे पास। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास प्री प्रोडक्शन का फर्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में आ जाता है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग मींस कि ब्रिंगिंग सीन्स टुगेदर। मैंने हो सकता है फ्रिज अलग मॉडल किया हुआ, जैसे यहाँ पे हमने अभी लिस्ट में एक साथ रख दिया था प्लेट्स, यहाँ पे किसी को नाम दे दिया भाई तुमने FRID फ्रिज भी बनाना है। ठीक है, तो अब फ्रिज हमने अलग किसी को कर दिया, फ्रिज तुमने बनाना, टेबल तुमने बनाना, अब सबने अलग अलग चीजें बना के रखी, उन सबको इकट्ठा करके एक सीन में लाके हमने कोड करा के कंप्लीट सीन कर। और मॉडलिंग हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं मॉडलिंग की ज्यादा डिस्कशन में दोबारा से नहीं जा रहे। वी कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड किया ठीक है फ्रिज है, मेरे हिसाब से ये फ्रिज जो है अंदर से कुछ भी नहीं है, और किधर गया भाई, ठीक है, ये सिंपल सा बॉक्स सिलेंडर ये रखे हुए हैं, और ऑब्वियसली डोर्स को हमने बेवेल किया हुआ है एज यू कैन सी। बल्कि यार एक मिनट, ये दीवार जो है
बार बार मुझे इरिटेट कर रही है, तो मैं फिलहाल इस दीवार को भी एक अलग लेयर में डाल दिया और इसको भी हमने रूम लेयर कर दिया। अब ये कल मुझसे किसी ने रूम को पूछा था कि सर हम दीवार कैसे बनाएं या रूम कैसे बनाएं। बेसिकली दिस इज द रूम, ठीक, ऑब्जेक्ट्स को रखा है और ये उसके गिर्द जो थी एक बॉक्स रख दिया और बॉक्स के अंदर से हमने इसको हमने, अगर आप इस वक्त जो है बेसिकली अंदर से हम देख सकते हैं, बाहर से ट्रांसपेरेंट है। इफ यू गो इनटू कंट्रोल ए एट्रीब्यूट एडिटर, यहाँ पे एक हमारे पास डिस्प्ले का ऑप्शन आ जाता है, डिस्प्ले सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। अबे भाई रेंडर स्टाइल्स, यस सॉरी रेंडर स्टाइल्स। अब जब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो एक पॉली सरफेस जिसमें ट्रांसलेट की नोड्स आती हैं, इसमें नहीं, दूसरी पॉली शेप नोड जिसे कहते हैं, जिसमें उसकी शेप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। इसके अंदर चले गए तो इसमें रेंडर स्टैट्स करके एक टैब होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी सरफेस डबल साइडेड है, इसको हम अनचेक कर देंगे। जब अनचेक करेंगे तो अब आपकी सरफेस अंदर से तो आपको नजर आएगी कि पूरी दीवार बनी हुई है, बाहर से जब आप जाओगे तो ट्रांसपेरेंट होगी, ठीक है। दिस बिकम्स समटाइम्स इजी वे टू क्रिएट, दिस इज सिंपली ए बॉक्स, और इस बॉक्स में हमने सेगमेंट्स ऐड करके रूम को अलग कट किया। इसी तरह से विंडो के सेगमेंट्स बना के विंडो को अलग कट किए हैं एंड बाकी की सारी दीवार आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एनवायरनमेंट रूम का बन गया। अगर मैंने टेबल चेयर अलग से बनाई हुई है तो मैं इसको अलग फाइल में जाके इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके यहाँ पे लाके रखा। फ्रिज मैंने अलग से अगर मॉडल किया हुआ है तो फ्रिज को इंपोर्ट में गए, अलग से इंपोर्ट करके लाके रखा। ये मेरे पास मेरा कंट्रोल एस सीन किचन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। कैरेक्टर पे चले गए तो कैरेक्टर पे अगर मैं जाऊं वापस सीन्स में, कैरेक्टर्स में, तो एक मिस्टर चिप्स पड़ा है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा मिसेस चिप्स है। तो पहले अगर मैं मिस्टर चिप्स में जाऊं और इसके अगर मैं टेक्सचर्स को चेक करूं, मेरे पास मैंने एक निकाल के रखा है, चले जैसे मुझे इसको टेक्सचर करना है, ठीक है। तो मोल्डिंग हमने कहा मॉडल आ गया, आई हैव टू टेक्सचर दिस, लेट मी क्रिएट अ मैन्युअल टेक्सचर फॉर दिस। मेरे पास इसका टेक्सचर है नहीं, मैं अपना बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, सेल्फ कस्टम टेक्सचर है। अभी तक जो हमने टेक्सचर थोड़ी सी की है कि मैंने बनाया नेट से टेक्सचर उठाया, उसको उठा के ऑब्जेक्ट को रखा है, कोई तस्वीर उठाई लाइक, नाउ आई वांट टू रिक्रिएट माय ओन टेक्सचर। हाउ डू आई डू दैट? मॉडल सेलेक्ट किया, विंडो में गए, यूवी टेक्सचर एडिटर, एडिट यूवी टेक्सचर एडिटर, ठीक है। यूवी टेक्सचर एडिटर दर हकीकत आपको बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जो दर हकीकत आपका 3 डायमेंशनल है, उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से 2D टेक्सचर आप लगाओ, ठीक है। उसके लिए हमें करनी पड़ती है समथिंग कॉल्ड यूवी मैपिंग। यूवी का मतलब यू एक्सिस एंड वी का मतलब वी एक्सिस। जिस तरह से एक्स और वाई एक्सिस होती है, और एक्स और वाई जनरली ऑब्जेक्ट की लोकेशन के साथ डिटरमाइन करते हैं। यू और वी दो एक्सिस हैं जो कि ऑब्जेक्ट की इंटरनल कोऑर्डिनेट को मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं इस वक्त अभी कहां पे खड़ा हूं, हम एक्स वाई के हिसाब से मेजर करेंगे, यार बंदा इस तरीके में रूम में आप इस कोने में खड़े हो। मैं कहूं कि मेरा दिल किस तरफ है, या मेरा किडनी किस तरफ है, या मेरी आईज की लोकेशन क्या है। अब हम अपनी बॉडी के इंटरनली इसको मेजर करेंगे। तो बॉडी के इंटरनली मेजर करने को हम यू और वी कहते हैं। अब मेरे इंटरनल कोऑर्डिनेट्स मुझे बताते हैं कि मेरी यू और वी मेरे हेड की किस पोजीशन पे आएगी, आईज हार्ट मेरा किस पोजीशन पे होगा, किडनी मेरी इस पोजीशन। तो इसके हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है। एक्स और वाई अपना होगा, टेक्सचरिंग करते वक्त हम यू और वी मेजर करते हैं। मैंने ये चिप्स उठाया, इसकी इसीलिए हम जब मैपिंग करने जाते हैं मॉडलिंग में, तो ये यूवी मैपिंग बताते हैं कि इंटरनली ऑब्जेक्ट कैसा लगना चाहिए। क्योंकि ये है, यूवी में गए, प्लेनर मैपिंग पे ऑप्शन उठाया, एडिट रीसेट सेटिंग्स की डिफॉल्ट, पहले मैंने एक्स पे रखते हुए अप्लाई किया। मेरे हिसाब से प्लेन बिल्कुल सीधा हो गया। अब एक्स का मतलब ये कि वो प्लेन को बिल्कुल स्ट्रेट से आके उसने मैप किया। ये कोई बहुत गिज्मो नजर आ रहा है, ऑब्वियसली इस गिज्मो को मैं उठा के स्केल भी कर सकता हूं, यार ये बॉक्स हो गया, ठीक है। जो ही आप मैपिंग करते हो तो अब दरअसल ये मैपिंग आपको यहाँ पे यूवी टेक्सचर एडिटर के अंदर नजर आएगी एज अ टेक्सचर रेज,
राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें या इसको एज इट इज रखते हुए ऑब्जेक्ट मोड में इसको मैं सेलेक्ट करूं, यू कैन सी दीज यूवी मैप्स। ये अब बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की 2D रिप्रेजेंटेशन है एक्स और वाई के अंदर, इन अदर वर्ड्स अगर यूज समझा जाए तो। ठीक है, राइट क्लिक करें, यहाँ भी दर हकीकत मुझे एजेस तो मिलेंगी पर ये एजेस मैं मूव नहीं कर सकता, वर्टेक्स भी मिलेंगी पर यहाँ पे किसी काम की नहीं। यहाँ पे दर हकीकत मेरे पास एक और चीज आती है यू एंड वी करके। जब मैं यू एंड वी यहाँ से राइट क्लिक यूवी और जब इस यू एंड वी को सेलेक्ट करेंगे तो मूव गिज्मो आ गया। इसको अब मैं गिज्मो को मूव करके मैंने कहा कि भाई आप इसके 1/2 के अंदर, जब भी हम यूवी उठाते हैं ठीक है तो मैं इस यूवी को एडिट भी कर सकते हैं, हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से यूवीज को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से थोड़ा सा पतला है और यहाँ से हाइट में लंबा है तो मैं यूवी की स्केलिंग उस हिसाब से एडजस्ट करके मैंने कहा यार ये इसकी यूवी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आ गया। ठीक, दिस बिकम्स माय यूवी मैपिंग। ये इस तरह से इसकी मैप आ गया। इन अदर वर्ड्स इस 3D ऑब्जेक्ट 2D तस्वीर इस तरह से निकलेगी, 3D ऑब्जेक्ट की इस 2D तस्वीर यूवी में इस तरह से निकलेगी। अब हमारे पास क्या होगा कि मुझे इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना होगा, पर सिर्फ एक और छोटी सी बात, जब आपने ग्रिड को विजिबल किया तो ग्रिड के 4 खाने नजर आ रहे हैं। ये वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स एक्सिस -x y -y, 4 खाने हमारे पास एक्स वाई के साथ से। टेक्सचर हम हमेशा पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के हिसाब से लेते हैं, इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर, इसीलिए ये ग्रे किया हुआ है, इंडिकेटिंग कि टेक्सचर हमेशा आपका इस पॉजिटिव हाफ में आएगा। इससे अगर आप बाहर चले गए, यूवीज को मैंने बाहर ले गया, यहाँ भी लग सकता हूँ, पर अब ये दर हकीकत टाइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब वही पॉजिटिव वाला हाफ जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी रिपीटेटिव टेक्सचर आएगा, ओरिजिनल टेक्सचर नहीं होगा। तो टेक्सचरिंग जब भी हम करते हैं तो पॉजिटिव हाफ में करते हैं। फिर इसका दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है? दूसरा एडवांटेज ये मिलता है जो असल में कहानी है कि आपने 2D निकाली, देखा ठीक पॉजिटिव हाफ में इसको रखना है, इसकी यूवीज को हमने कहा ये भी रख दिया। आपने यूवीज को जाके जैसे भी छेड़ो ओरिजिनल 3D में उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट क्लिक यूवी यूवी, मैंने एक कोने की यूवीज पकड़ी, मैंने यूवीज को छेड़ा, चेंज कर दिया, ओरिजिनल ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल ज्योमेट्री क्योंकि 3D है वो अलग है, यूवी उसकी रिप्रेजेंटेशन है 2D में, तो उसकी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को हम छेड़ रहे हैं, ओरिजिनल को कुछ नहीं कर रहे। ये एक एडवांटेज मिल जाता है। अब आ जाता है टेक्सचर के ऊपर, ऑब्जेक्ट उठाया सीधा सीधा उसकी मैपिंग करते हैं और कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल के मैं इसके फेस पे एडवांस में जाऊंगा। फिलहाल मैंने यू किया, कोशिश किया कि ये पॉजिटिव 1 में रहे। फिर पॉलीगॉन यूवी स्नैपशॉट, लास्ट में एक ऑप्शन आ जाता है पॉलीगॉन यूवी स्नैपशॉट, बिल्कुल एंड यूवी स्नैपशॉट ली, ऑप्शन बॉक्स आगे के भैया आप क्या लेना चाह रहे हैं, पहले तो रखोगे कहां पे, तो क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट सेट किया हुआ है चिप्स टीवीसी का, ऑटोमेटिकली उसके इमेजेस के अंदर आउट यूवी कर आ जाएगा। तो मैंने इसका नाम दे दिया, यार एक काम ये करो ब्राउज, इसको नाम दे दो मिस्टर चिप्स आउट यूवी। ठीक है, और सेव करा दिया। रेजोल्यूशन 1024 मेरे ऊपर है, जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन रखूंगा उतना टेक्सचर मेरे पास हैवी मिलेगा। मैंने कहा ठीक है 1024 बहुत हाई रेजोल्यूशन एचडी रेजोल्यूशन है, यहाँ पे रखा। ठीक है, कलर वैल्यू व्हाइट रखी, व्हाइट का मतलब ये कि जब ये रेंडर होके बाहर में इमेज आएगी तो आउटलाइन व्हाइट की नजर आएगी। इमेज की साइज जेपीजी रखी, फिलहाल ये बेसिक सेटिंग रखते हुए हमने ओके करा दिया, कहानी यहाँ पे खत्म। ठीक, अब हुआ क्या, इफ आई गो इनटू माय चिप्स टीवीसी फोल्डर, इमेजेस के अंदर गए तो यहाँ पे एक तस्वीर आ गई इस तरह। अब उस 3D मॉडल की यूवी मैप के हिसाब से 2D रिप्रेजेंटेशन में एक्सपोर्ट होकर गए। एक स्नैपशॉट का मतलब ये होता है कि आपने 3D में गए, 3D में ऑब्जेक्ट बनाया, उसको यूवी मैपिंग की, यूवी में जाके उस यूवी मैपिंग को आपने पॉलीगॉन में जाके स्नैपशॉट ले ली, उसकी आपको 2D रिप्रेजेंटेशन मिल गई। अब 2D रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने करना क्या है, इस 2D रिप्रेजेंटेशन को उठाया, हजरत फोटोशॉप में गए, फोटोशॉप में खोल दिया इसको, मेरे पास ये मैप आ गया। अब मुझे इसको फोटोशॉप के ऊपर पेंट करना है। फिलहाल व्हाट आई विल डू इज के आई क्लिक ऑन बैकग्राउंड, इस पर डबल क्लिक किया तो ये लेयर ओपन हो गई। अगेन रिमेंबर बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में कोई भी तस्वीर हम ओपन करते हैं बैकग्राउंड लेयर लॉक होती है। बैकग्राउंड पे डबल क्लिक किया तो लेयर डिफॉल्ट हो गई। ठीक, और फिर मैंने एक यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट कर दी, एम्प्टी लेयर 1, इसको उठा के नीचे रखा और लेयर को ऊपर कर दिया
ऑर्डर रीअरेंज किया और फिर इस लेयर को सिलेक्ट करके मैंने इसको कर दिया स्क्रीन। जो ये वाली लेयर थी इसको हमने स्क्रीन कर दिया। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि अब जब मैं यहाँ पे जाके ब्रश उठाऊंगा और जब मैं पेंट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी रीचेंज द कलर, ठीक है, और इसको जब हम पेंट करेंगे तो इस लेयर को सिलेक्ट किया, इसको मैंने करा दिया वापस स्क्रीन और फिर मैंने लेयर 1 सिलेक्ट की। अब जब मैं पेंट करूंगा तो बेसिकली मैं उस जो यूवी है आई कैन सी दैट यूवी वेरी क्लियरली, ठीक है, मुझे वो यूवी जो है बड़ा क्लियरली नजर आ रही है कि ये कहां पर है, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहां पे क्या पेंट कर रहा हूं। बाद में मैं इसको हाइड भी कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर रखा, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट किया और इसको मैंने स्क्रीन कर दिया। स्क्रीन का मतलब ये कि सिर्फ ऊपर स्क्रीन से नजर है तो मुझे लेयर एक्चुअली नजर आ रही है। वरना क्या होगा, जब आप इस पे करोगे तो ये गायब हो गया, तो पता नहीं चल रहा है कौन सी लेयर कहां चली गई, बिकम्स वेरी अनऑर्थोडॉक्स। फॉर एग्जांपल इस मिस्टर यूवी को मैंने पर्पल ही कर दिया, चलो, और टेक्स्ट पर आकर हमने लिख दिया मिस्टर चिप्स, ठीक है। इस लेयर को सेलेक्ट किया, आई थिंक कलर इसका जो था वो कर देते हैं डार्क ब्लूइश, ठीक है। फॉन्ट साइज जो थी वो इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और बड़ा। अब इसकी लेयर को एडजस्ट करना है, वी प्रेस किया या वी मूव टूल उठाया, इस सॉरी हटा देते हैं और मिस्टर चिप्स को मैं यहाँ पे ले आया, थोड़ी सी साइज में और कम कर दूंगा। अब मुझे पता चल रहा है कि यार मिस्टर चिप्स कहां से कहां तक आएगा। मैंने कह दिया मिस्टर चिप्स इधर तक है, इस लाइन से स्टार्ट हो, इस लाइन से इस लाइन तक हो जाए, ठीक। हमने कहा यार चलो ये हुआ परफेक्ट। अब नीचे इसको हम और क्या दे सकते हैं, जो भी आपका फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स आइडिया देना चाहे। फॉर एग्जांपल लेट मी गो इनटू कस्टम शेप, और कस्टम में जाके मैं इसको कुछ हम दे देते हैं बटरफ्लाई बना देते हैं। इस बटरफ्लाई को मैंने करा दिया फॉर एग्जांपल फ्रॉम ग्रीन और बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया येलो, और फिर इस बटरफ्लाई को हमने बना दिया एथर एंड इसको उठा के रखा इधर मिस्टर चिप्स, ठीक। और उसके बाद फिर मैंने ब्रश उठाया, एक नई लेयर बना दी, इस लेयर को मैंने यहाँ पे लाके रखा बीच में, जो बैकग्राउंड कलर था और टेक्स्ट और इन दोनों के नीचे। फिर ब्रश में गए, ब्रश में जाके आई चोज अ डिफरेंट ब्रश स्टाइल, फॉर एग्जांपल स्टार, ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा हमने स्टार स्टार करके प्रिंट किया। मोड जो था नॉर्मल, ठीक है, ये कुछ स्टार सितारे बितारे आ गए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ब्रश को और चेंज करके ये वाला पैटर्न आ गया, इसको फ्लिप करा दिया। ब्रश की साइज मैंने बड़ी की, तो थोड़ा सा मेरे पास रंगीन मिजाज में मिस्टर चिप्स आ गए, ठीक। मैंने बटरफ्लाई क्यों बनाई ये नहीं पता मुझे, व्हाटएवर, चलें। सो आई मेड सम टेक्सचर माय ओन वेरी क्विकली। अब फाइनली मैं जो मेरी लेयर 0 थी ओरिजिनल ब्लैक वाली, उसको हाइड कर दूंगा। इसको हाइड करना जरूरी है, वरना वो भी आ जाएगा। तो हाइड करके मैं करा दूंगा सेव एज, और भाई 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 आ गया। होपफुली इसने उसी फोल्डर में खोला होगा। इसको हम नेम दे देते हैं जेपीजी, और जो पहले आउट था उसको मैं पिन कर दूंगा। वहां से आउट हुआ, यहाँ से इन हुआ, सेव करा दिया, और ऑलरेडी हमने लार्ज करा के मैक्सिमम करा दी, तो ये चीज हरकत मेरी सेव हुई। इस हरकत को मैं माया में आया, राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, मैंने कह दिया यार माया के मुझे मटेरियल दिखाओ। फॉर एग्जांपल नाउ आई वांट नंबर, शाइनी नहीं नॉर्मल मटेरियल चाहिए। कलर के आगे गए, मैप पे क्लिक किया और फाइल पे क्लिक किया, फाइल से हमने उठाया टेक्सचर, यहाँ से आके मैंने कहा यार इमेजेस में जाओ, मिस्टर इन यूवी को सिलेक्ट किया, जो टेक्सचर हमने अभी पेंट किया था, इसको ओपन करा दिया। उम्मीद है कि as soon as I press 6 तो मिस्टर चिप्स, ठीक। तो अब नाउ इफ यू नो, अगर मैं सेगमेंट सेलेक्ट करूं तो चिप्स एस जो था इस लाइन से इस लाइन के दरमियान में था, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने फोटोशॉप में इसको पेंट किया था। ठीक, इसको जैसे हमने यहाँ पे पेंट किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारे पास उसी पैटर्न का है। दिस इज हाउ वी स्टार्ट टू पेंट, रिपेंट एंड कस्टमाइज अवर टेक्सचर्स। कि अगर पेंटिंग है घर है, आप अपने मन से इसको टेक्सचर पेंट करवा
पहले हम उसकी यूवी सेट करेंगे। यूवी का आउट करने की जरूरत नहीं, आउट सिर्फ रेफरेंस के लिए करते हैं, ठीक है। ये आउट अभी किया है, ये कंपलसरी नहीं है कि आप स्नैपशॉट लो। आउट हम स्नैपशॉट लेते हैं, जैसे मैंने रेफरेंस के लिए किया, कहां पे बॉर्डर आ रहा है, कहां पे दीवार है, मुझे जरा आइडिया हो जाए कि यार चिप्स में ऊपर लिखूं नीचे लिखूं, तो मैंने किस आइडिया के तहत कहां से क्या करना है, और दैट से मेरे इमेज किया आउट करेगा। अगर मैं इसको यूज नहीं भी कर रहा तब भी मैं अपनी मर्जी से लिख सकता हूं, पर फिर थोड़ा आइडिया नहीं होता कि टेक्सचर कैसा आएगा, सही बनेगा नहीं बनेगा। अब इस सूरत में यू कैन सी दिस कि मेरे पास मिस्टर चिप्स था, वो बड़ी फैंटास्टिकली हमारे पास आ गया विद द बटरफ्लाई एज वेल, ठीक है। ये हो गया मिस्टर चिप्स का रिवाइवल। ऑब्वियसली अभी हमने मैपिंग फ्रंट से की थी, ये बेचारा फ्रंट से आ गया, बैक से फ्लिप हो गया, तो बैक से हमें सिर्फ फेसेस सेलेक्ट करके उसको रिवर्स करना है। नाउ वंस आई हैव दैट, सिर्फ लास्ट चीज ये कि अब मुझे क्या करना है, कैंसिल, मैं करूंगा न्यू सीन। न्यू सीन के बाद फाइल में अब मुझे पूरा सीन क्रिएट करना है, ठीक। सीन क्रिएट करना है और उसमें मैंने दिखाना है कि किचन है, उसमें कैरेक्टर है थोड़ा, लोकेशन जो हम करेंट सेट करेंगे। अब उसको लोकेशन सेटिंग कैसे करें, मैंने लोकेशन भी बना दी, किचन बन गया, मैंने रूम भी बना दिया या चिप्स भी बना दिए, तो अब सब चीजें मॉडल कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पहला क्रिएट अ न्यू सीन, न्यू सीन आ गया। फिर हम जाते हैं फाइल, क्रिएट समथिंग कॉल्ड रेफरेंस, इंपोर्ट नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे, क्रिएट रेफरेंस। रेफरेंस कर मैं आ जाऊंगा कि भाई सबसे पहले मुझे लोकेशन का रेफरेंस दो, कौन से का, किचन, कुछ और ना करो, किचन का रेफरेंस दे दो, क्रिएट रेफरेंस। वो एक्चुअल में क्या करेगा कि उस पूरे सीन को इंपोर्ट करके आपको दे देगा। बज़ाहिर आपके लिए वही सीन यहाँ पे आ गया, हुआ ये उसने उसको क्या किया, रेफरेंस, इसी के नीचे एक रेफरेंस एडिटर है, इफ आई गो इनटू दैट तो आपको बताएगा कि मैंने रेफरेंस, ठीक। इसी तरह से मैं फाइल इंपोर्ट नहीं करूंगा, ना ही ओपन करूंगा, मैं करूंगा क्रिएट रेफरेंस। क्रिएट रेफरेंस करके मैं आ जाऊंगा सारे कैरेक्टर जो थे, कैरेक्टर का के मिस्टर चिप्स, रेफरेंस हमने क्रिएट किया, तो ये चिप्स का रेफरेंस आ गया हमारे पास, इतना बड़ा, ठीक। अब फिर वही चीज मैंने कहा एडजस्टमेंट, तो पहले किचन 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 को छोड़ो, मिस्टर चिप्स का हमारे पास ये मेन नोड आ जाएगी, मिस्टर चिप्स को हमने किया सेलेक्ट, आई थिंक सिर्फ इसी नोड को सेलेक्ट करके अगर मैं स्केल करूं तो आई कैन कंप्रोमाइज दैट। अब इसकी साइज मुझे देखनी है क्या, ओके चिप्स मेरे पास यहाँ पर आ जाए, 6 प्रेस करें तो चिप्स मुझे नजर भी आना चाहिए, और बजाय हमें लगा कि हमने दोनों सीन्स को इंपोर्ट किया, ठीक है, पर हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमने रेफरेंस क्रिएट किया। अब अगर दुआ करूं माया हैंग ना हो, ठीक है, तो हमारे पास ये टेक्सचर आ गया W, इसको उठा के मैंने टेबल के ऊपर रखा। मेरे हिसाब से ये कोई 500 वाला चिप्स है, 50 रुपए वाला, तो लेट इट बेक बी अ बिग चिप्स, और हमने सीन में चिप्स को इंपोर्ट किया। अब हमने किया क्या, यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस क्रिएट किया, और अभी भी ये न्यू फाइल है, अभी भी ये न्यू फाइल है। फाइल हमने इसको सेव करने जाएंगे तो पूछेगा भाई इसको क्या करना है, सेव तो आपने किया नहीं, क्योंकि आपने न्यू फाइल क्रिएट करके उसमें 2 रेफरेंस क्रिएट किए थे। यहाँ पे आके मैं इसको नाम दे दूंगा SCEN, सीन 1, SHOT शॉर्ट। अब इसकी जो नेमिंग होगी, ये मेरी नेमिंग होगी अकॉर्डिंग टू माय दिस सीन, सीन 1 शॉर्ट 1, ठीक, एंड आई हिट सेव, फाइल हमारी सेव, ठीक। दिस बेसिकली मींस अब इसी तरह से सीन 1 शॉर्ट 2 अलग सेव करूंगा, सीन 3 फाइल नेम सेम रखेंगे। रेफरेंस से ये होगा कि रेफरेंस बेसिकली मींस कि बाय टर्म एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, अब आपको उसमें इंस्टेंस अपने ओरिजिनल को इंपोर्ट नहीं किया, उसी की कॉपी ली। हेंस फॉर एग्जांपल मैंने अभी सीन में काम किया, इस वक्त इस एक चिप्स के ऊपर 50 बंदे मुख्तलिफ टीम ने इसको एनिमेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन है, 400 शॉट्स बने हैं, 50 बंदों की टीम, एक ने चिप्स का प्रोफाइल बनाया, 50 के 50 इसको रेफरेंस करें, उन्होंने एनिमेशन कर दी। फाइनल प्रोडक्शन पार्ट में मुझे मेरा डायरेक्टर कहता है कि नहीं यार उसके कंपनी का लोगो चेंज हो गया, जब तक हम काम कर रहे थे 6 महीने में कंपनी ने अपना लोगो चेंज किया, अब आपको लोगो चेंज करना है, या अब इसमें मूछें लगानी है, कैरेक्टर में मूछें भी आनी चाहिए, मिस्टर चिप्स मस्कुलर होना चाहिए। आपका हमने तो 440 सीन्स रेंडर कर चुके हैं, सब एनिमेट कर चुके हैं, लाइटिंग सेटिंग सब चीजें हो गई। अब अगर मूछें इंक्लूड करूं तो मतलब मैं पूरे 400 में नहीं मूछें डालूं, मतलब एक ही फाइल खोलो, मूछें डालो, एनिमेट करो, दोनों मूछें डालो,
रेफरेंस क्या करता है, कहता है कि यार आपने एक फाइल के 400 रेफरेंस लिए, अगर आपने मेन फाइल पे एडिट की ऑटोमेटिकली 400 फाइल एडिट हो जाएगी उसी इंस्टेंस। ये माया का सबसे पावरफुल प्रोडक्शन फीचर है, जिसके तहत आप सिर्फ एक फाइल में एडिट करते हो जो मेन फाइल है। इसीलिए हमने उसको कैरेक्टर के फोल्डर के अंदर बना के अलग से रख दिया, और फिर हमने कहा कि न्यू फाइल बनाओ, उसको रेफरेंस करो, उसको इंपोर्ट भी नहीं, इंपोर्ट मीन उसी की डुप्लीकेट आ गई, इंडिपेंडेंट डुप्लीकेट। ये इंडिपेंडेंट डुप्लीकेट नहीं, ये उसका रेफरेंस है, सिर्फ रेफरेंस। वर्ड का लिटरल मीनिंग है कि मैं अभी भी उसी से लिंक, ठीक है। हम जैसे कहते हैं यार हम रेफर्ड लिंक्ड है उसी से, मतलब अगर वो रेफरेंस तब्दील हो गया तो हम भी तब्दील हो गए, हमारी भी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, ठीक। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि अगर मैं एक कैरेक्टर में काम कर रहा हूँ, अभी मैंने टेक्सचर नहीं किया, मैंने आपको दे दिया चिप्सी, यार आप चिप्सी पे एनिमेट करो, आपको उसका सिर्फ रेफरेंस लेना, आपने पूरी एनिमेशन कर दी 6 महीने तक, आखिर में आके मैंने कहा इसका टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा, उसका मतलब क्या, आपको पूरी एनिमेशन 6 महीने की दोबारा करनी पड़ेगी, और हमने सिर्फ उसकी मेन फाइल में आकर उस एक टेक्सचर की नोड को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ। ये सबसे पावरफुल फीचर है, इससे हम आराम से एक ही सीन के एक ही शॉट के ऊपर 6 मुख्तलिफ लोग काम कर सकते हैं। मैंने कहा 200 लोग एक मूवी पे काम किया था टेक्सचरिंग का, प्लस रेफरेंस। तो हमने इसमें आप इंपोर्ट नहीं करना, रेफरेंस क्रिएट करना। इसी तरह से फाइल क्रिएट रेफरेंस, और मैंने रेफरेंस जाके कह दूंगा कि भाई कैरेक्टर में जाके मिस चिप्सी का भी रेफरेंस दे दो मुझे, तो ये इंपोर्ट करके मिस चिप्सी आ गई हमारे पास। इसका कंट्रोल हमने बनाया हुआ है, इस कंट्रोल को सेलेक्ट किया, ऊपर गए, अभी मैंने टेक्सचर नहीं किया, कोई मसला नहीं, मैं पूरी एनिमेशन करने के बाद एंड में जाके इसको टेक्सचर करूंगा, ठीक। और अभी इसकी स्केलिंग की जो साइज है वो मैंने आके कहा कि यार मिस्टर चिप्स कंट्रोल ए, इसकी 0.1112 कर है, तो इसमें काम ये करते हैं 1.2 कर देते हैं ताकि ये भी एग्जैक्ट हो जाए, और इस हिसाब से इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी मैंने 0.12 कर दिया ताकि दोनों सेम साइज में आ जाए, ठीक। राइट क्लिक करके हम इसको उठाया और इसको मैंने उठाकर थोड़ा सा टेबल के ऊपर लाके रख दिया, एंड दो कैरेक्टर्स मेरे पास सीन में सेटअप हो गए, दोनों सीन को ज्यादा सीन 1 शॉट 1, इसको किया सेव। इसी तरह से मैं आपको कहूंगा भाई अब रेफरेंस, आप ये रेफरेंस करो, शॉर्ट करो, अब वो बाद में टेक्सचरिंग लाइटिंग होगी और वो मैं इसमें आगे करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें लाइटिंग करनी है, अब यही सीन मैं आपको दे दूंगा, यार एक लाइटिंग काम आपका है, काम करो तुम लाइटिंग करो, तुमने कहा मुझे तो पता नहीं एनिमेशन क्या है, हमने जब एनिमेशन नहीं की, मॉडलिंग नहीं करना, कोई गलत नहीं, तुम्हारा काम है किचन को लाइट करना, एनिमेशन नहीं है। तुमने उस ओरिजिनल सीन का उठाओगे, उसको ओपन करो तो उसमें सिर्फ लाइट सेट करके, जैसे ही मैं एज एनिमेटर हम 6 शॉट्स 8 शॉट्स 800 शॉट्स 800 फाइलें खोलेंगे, ऑटोमेटिकली वो एक रेफरेंस अगर किए होंगे सबके अंदर लाइटिंग अपडेट हो जाएगा, हमने एक फाइल को एडिट करेंगे ऑटोमेटिकली 800 के 800, इससे काम हमारा बड़ा आसान है। पर ये तभी होगा जब हमें पहले चीज पता होगी कि यार मेरे पास सीन 1 में 4 शॉट्स आएंगे और लोकेशन एक ही होगी और किसने क्या करना है, टेबल बनेगी, काम हमारा आसान हो जाएगा। फिर माया में आके हमने रेफरेंस क्रिएट किए, अब अगले स्टेप में इनकी हमें एनिमेशन करनी है, फिर सीन 1 सीन 2 शॉट 1 शॉट 2 शॉट 3 कैमरा लाइट सब सेट करते हैं, ठीक। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.